जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी जा रही है। हम मांग करते हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हम मांग करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हो, हाथरस की बेटी के दोषी हो, बिल्किस बानो के दोषियों को तो आपकी सरकार, गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल में ठूसने का काम किया। बेनकाब हुई है आप और आपकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, ये हमारी जीत है, पीड़िता की जीत है, हर आवाज की जीत है, और उस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ेंगे। अभी अंकिता भंडारी के माँ बाप से भी हम संपर्क में हैं, उनकी भी नजर हाईकोर्ट के इस फैसले पर थी। उन्नाव की पीड़िता के परिवार की नजर थी। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 साल की दलित नाबालिग बेटी की बलात्कार की हत्या किया, उसके परिवार की नजर थी और सबकी नजरें थी। और आज मैं फिर कहूंगी, न्याय की जीत हुई, लेकिन न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अंकिता भंडारी का जिम्मेदार कौन है? कहना क्या चाहते हैं भाई? देखिए, सीएम धामी भी है और कौन सा गौतम है, छिछोरा टाइप का, दुष्यंत गौतम। आप मुझे बता दीजिए कि तमाम पीड़ितों से नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी मिलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है किसी से मिलेंगे नहीं। कभी कहेंगे मैं पठान का बच्चा हूं, कभी कहेंगे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, कभी कहेंगे कि भारत में पैदा होना ही बड़ा गुनाह है, जाके विदेश की धरती पर। आप मुझे बताइए कि आरएसएस से अगर इस देश की जनता, चाहे हिंदू समाज सचेत नहीं हुआ तो ये देश को सीरिया बनने में देर नहीं लगेगी, इस देश को नेपाल और श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगी। क्या सीएम धामी इस कुर्सी नहीं, कानून सीएम धामी को इस बार जितने उत्तराखंड के ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, धामी को धमी नहीं बना देंगे। आप मुझे बताइए, इन नफरतबाजों से कौन पसंद करेगा? कोई शरीफ इंसान तो नहीं पसंद कर सकता। अंकिता भंडारी का परिवार कह रहा है कि सीएम धामी बचा रहे गुंडों को। हाँ, 100% बचा रहे हैं। आप बताइए कि भाजपा के लोग बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं। आप मुझे बताइए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बचा कौन रहा था? आप मुझे बताइए कि कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि इस देश में जब तक भाजपा की सरकार है, ये नफरतबाज इस देश में हिंसा फैलाते रहेंगे। राहत इंदौरी साहब ने कहा कि देखो, बॉर्डरों पर और देश में तनाव है। अरे पता करो, देश में कहीं चुनाव है? क्या बरगला रहे हिंदुस्तान की आवाम? हिंदुस्तान की आवाम को बरगला आप पे। जब आपके ऊपर पड़ेगा ना, आपके साथ माम लिंचिंग होगी, तो जो ये नूरानी चेहरा है बिगड़ जाएगा। नफरतबाज किसी के ही तैसी नहीं होते हैं। प्रियंका जी का जो भंडारी का सीसीटीवी ऑडियो वीडियो सब वायरल हो रहा है, उसके बावजूद अरेस्ट नहीं हो रहा। लोग नहीं होंगे भाई, संजय भैया कोतवाल तो अब डर काहे का? आप मुझे बताइए, उस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? आप मुझे बताइए कि उन्नाव की बेटी जब आत्मदाह करने का प्रयास किया मुख्यमंत्री आवास के सामने और मीडिया में हू हल्ला हुआ, तब जाकर के कोर्ट आदेश किया और सीबीआई को ट्रांसफर किया केस। अरे नहीं तो हफ्तों महीनों दुष्यंत कुमार गौतम को फंसाया जा रहा है। पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। दुष्यंत कुमार गौतम तो रिश्तेदार लगे हैं। नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नहीं, उनके प्रेस कर राजा सत्यवादी राजा हरिचंद की छठी औलाद है, सकल सूरत से तो बलात्कार। जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी जा रही है। हम मांग करते हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हम मांग करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हो, हाथरस की बेटी के दोषी हो,
बिल्किस बानो के दोषियों को तो आपकी सरकार, गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल में ठूसने का काम किया। बेनकाब हुई है आप और आपकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, ये हमारी जीत है, पीड़िता की जीत है, हर आवाज की जीत है और उस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ेंगे। अभी अंकिता भंडारी के माँ बाप से भी हम संपर्क में हैं, उनकी भी नजर हाईकोर्ट के इस फैसले पर थी। उन्नाव की पीड़िता के परिवार की नजर थी। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 साल की दलित नाबालिग बेटी की बलात्कार की हत्या किया, उसके परिवार की नजर थी और सबकी नजरें थी। और आज मैं फिर कहूंगी, न्याय की जीत हुई, लेकिन न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी।